अजमेर तक हमारा बवाल जाता था। अजमेर से मुगल फौज 150 किलोमीटर अंदर आ गई, तब तक किसी ने उसको छेड़ा नहीं, आने दिया अंदर, लूटते रहे, आते रहे, मारते रहे, आते रहे। प्रताप को पता था कि हमारे साथ जितने फौज हैं बहुत कम है नंबर में, और हमारे फौजी हमेशा पहाड़ों में रहे हैं बेचारे, और पहाड़ों में ही लड़ने का एक्सपीरियंस है, और मुगल फौजियों को हमेशा मैदानों का एक्सपीरियंस है। तो आने दो। जब वो तंग घाटियों में आकर फंस गए तो लड़ाई हुई आमने सामने की, और 16,000 सैनिक दोनों साइड से मारे। और कहते हैं कि इतना खून बहा राजपूतों का कि मिट्टी का कलर पीला हल्दी, इसीलिए हल्दी घाटी था। तो वो बहुत बड़ा बलिदान था, जिसमें सबसे बड़ा लॉस जो राणा प्रताप को हुआ वो चेतक का हुआ था। चेतक को खो दिया था महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में एक्चुअल में वहाँ आप अगर विजिट करने जाते हैं हल्दी घाटी, तो वहाँ चेतक की समाधि बनी थी। चेतक एक अरबी नस्ल का घोड़ा था जो राणा प्रताप के पास में काठियावाड़ी ट्रेडर्स के थ्रू आया, जो काठियावाड़ी लोग लेकर आए थे उनके पास में। तो चेतक का बलिदान राणा प्रताप का के वहाँ पर हुआ था हल्दी घाटी के अंदर। तो हल्दी घाटी यहाँ से वहाँ आप देख सकते हैं। हल्दी घाटी के बाद में राणा प्रताप कुंभलगढ़ चले गए, और 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की डेथ हुई। देखिए, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान था और एक तरफ केवल प्रताप अकेले थे। तो आगे बैटल लड़ने के लिए पैसा नहीं था, और जब तक पैसा नहीं होता तब तक मैन पावर नहीं आता है। तो पैसा नहीं होने की वजह से प्रताप ने मजबूरन महल त्याग दिए और कुंभलगढ़ छोड़कर जंगलों में चले गए, और परिवार के साथ जंगलों में रहने लग गए। 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की डेथ हुई थी। शेर से लड़ाई लड़ते हुए, धनुष की प्रतंचा चढ़ाते हुए वो धागा टूट के उनके सीने में लग गया, और उससे महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। और 57 साल की टोटल उम्र जिए, और 57 साल में से 21 साल तक जंगलों में रहे। तो एक लंबा टाइम पीरियड राणा प्रताप का जंगलों में बीता। और कहते हैं, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है कि एक ऐसे प्रताप, ऐसे वीर इसके योद्धा, एक भूमि के योद्धा, और ऐसे प्रताप जिन्होंने कभी किसी के सामने झुका नहीं। और राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के पास में खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो वो लेवल का स्ट्रगल उन्होंने करा कि घास की रोटी बना के खिलाई। तो आप सोचिए कि क्या बीती होगी एक बाप के ऊपर अपने बच्चे को घास की रोटी देते। तो राणा प्रताप जो थे वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल हीरो थे, जिनकी बदौलत मेवाड़ कभी मुगलों का गुलाम नहीं बना। ठीक है ना। तो ये उसमें जो लिखा हुआ है ना, जो धड़ राखी धर्म को ताहि राखी करता, उस पर वो सेटिंग पे। जिस कोर्टयार्ड में हम खड़े हैं, ये कोर्टयार्ड कभी कच्चा हुआ करता था। 1992 में इसको डेवलप करवाया। ये यहाँ बहुत सारी मूवीज़ फिल्माई गई हैं। ये जवानी है दीवानी, प्रेम रतन धन पाए जैसी मूवीज़ यहाँ फिल्माई गई। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने शादियाँ करी। मुकेश अंबानी की बेटी के प्री वेडिंग के फंक्शन भी यहाँ। ये ऊपर कलरफुल कांच आप देख रहे हैं, ये कांच भी एक्चुअली मुस्लिम आर्ट थे। पर्शिया से आए थे क्लास पर, हमारा लोकल कुछ भी नहीं था, पर्शिया से आया था। ये पर्दे की वजह से था, मुस्लिमों में पर्दा था, तो पर्दे को हमारे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो आज भी राजस्थान में आपको पर्दे में महिलाएं मिल रही। तो वहाँ से अंदर देखने वाले को यहाँ बाहर खड़े होकर कोई देख नहीं पाता। हम लोकल आर्ट की बात करें तो राजस्थान अपनी लोकल कला के लिए फेमस था, जिसमें हर एक सिटी फेमस थी। जयपुर ब्लू पॉटरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए फेमस था। जोधपुर लेदर के लिए फेमस था। उदयपुर अपनी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग के लिए और टेक्सटाइल के लिए फेमस था। उस ज़माने में लोगों के पास कैमरे नहीं थे, तो लेडीज़ और जेंट्स के सारे इवेंट्स आने वाली पीढ़ियों को पास करने के लिए फोटोग्राफ के तौर पर पेंटिंग बनाया जाता था। और सेकंड फेमस चीज़ यहाँ का फैब्रिक था, टेक्सटाइल का। उस ज़माने में लेडीज़ को पर्दा सिस्टम था, तो ऐसे विजिबल फैब्रिक बनाए महिलाओं के लिए, जो पहनकर पहने हुए गहने दूसरों को दिखा सके। जो ऑर्गेनिक फैब्रिक होते थे, केले के पत्ते से, बांस के, बम्बू, बनाना फैब्रिक की साड़ी बनाई और पहनी जाती थी। और ये जो प्लेटफॉर्म नीचे बना हुआ है ना, जहाँ ये लोग खड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ राजा घोड़े पर बैठने के लिए करते हैं। हाथी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रखी, मानक चौक लिखा हुआ है, गमले रखे हुए, वहाँ से राजा हाथी पर बैठा करते थे। हाँ, यहाँ पीछे घोड़े बांधने की जगह थी, यहाँ आपको हाथी बांधने की जगह